स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको सेट के बारे में बताया था, तो क्वेश्चन फर्स्ट में भी हमें ही ये आइडेंटिफाई करना है कि कि कौन सा सेट है स्टेटमेंट, कौन सा सेट नहीं है। तो जैसे क्वेश्चन फर्स्ट है, उसने बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, ठीक है ना, जस्टिफाई योर आंसर। तो हमें बताना है कि कौन सा सेट है। और ठीक है, द फर्स्ट क्वेश्चन हमारा द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ए ईयर बिगनिंग विद लेटर जे। जैसा कि ये क्वेश्चन मेरा लास्ट वीडियो में भी था, हमें ये बताना है कि इसमें ये सेट है या नहीं। साल जो हमारे पूरे ईयर्स में जो हमारे मंथ होते हैं, उसमें जितने भी मंथ्स जे से स्टार्ट होते हैं, क्या वो सेट है या नहीं। बिल्कुल, जो हमारा कलेक्शन जाएगा जे का, जनवरी जून जुलाई, यानी ये इसको हम डिफाइंड कर पा रहे हैं, वेल डिफाइंड है, तो ये सेट होगा। तो हम लिख सकते हैं इट इज़ अ सेट। ठीक है, सेकंड है हमारा द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो क्या हम इंडिया के 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स हम बता सकते हैं। तो इट इज़ नॉट अ सेट, क्योंकि देखो एक ही वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। अगर मैं किसी भी राइटर्स को अगर मैं बोलती हूँ कि ये बहुत अच्छा है, तो मैं दूसरे के पास जाऊँगी तो दूसरा वही बोलेगा कि नहीं, इससे बढ़िया तो वो है। तो इट मीन्स कहने का ये है कि हर राइटर्स हर किसी से बढ़कर है। तो हम 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया हम नहीं बता पाएंगे, इसलिए सेट नहीं जाएगा। तो हमें ये कहना पड़ेगा कि हाँ, दिस कलेक्शन इज़ नॉट अ सेट, और ये वेल डिफाइंड नहीं है। जो वेल डिफाइंड नहीं होते वो कलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, सेम नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही बात है कि अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। जो हमारे क्रिकेट बैट्समैन हैं वर्ल्ड के, हमें वो 11 लिस्ट बताने हैं कि बेस्ट। तो देखो, हम पूरी दुनिया में जितने भी बेस्ट क्रिकेट हैं हम उनको नहीं बता सकते, क्योंकि हर किसी में अपनी ही बढ़कर एक खूबी होती है। जैसे अगर कोई बैट्समैन कोई फील्डिंग कोई किसी चीज़ में बेटर होता है, तो हम यानी बैट्समैन को हम नहीं बता सकते, कलेक्ट नहीं कर सकते, वेल डिफाइंड नहीं है। जो वेल डिफाइंड नहीं होते तो वो कलेक्शन नहीं होता, तो वो कलेक्शन नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट अ सेट। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। यस, हम अपने क्लास के बॉयज़ को कलेक्ट कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं, तो वो सेट होगा। तो ये लास्ट में लिखा हुआ है, हैंस कलेक्शन इज़ अ सेट। अब उसने बोला द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। जितने भी नेचुरल नंबर का कलेक्शन है वो 100 लेस देन 100 नेचुरल नंबर का कलेक्शन हमें बताना है। हमें इतना पता है कि जो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं उनकी स्टार्टिंग होती है 1 to 100, तो हम 1 to 100 करके इसको डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन लेस देन 100 मतलब 99 तक ही हम लास्ट जा सकते हैं। तो 1 to 99 तक हम जाएंगे, जिससे हमारा यानी हम उनको डिफाइन कर पा रहे नेचुरल नंबर, तो यानी वो क्या जगह सेट जाता है। हैंस द कलेक्शन इज़ अ सेट। क्लियर है ना यहाँ तक। तो नेक्स्ट हमारा है कलेक्शन ऑफ अ नॉवल रिटन बाय द राइट ऑफ द मुंशी प्रेमचंद। देखो, जितने भी मुंशी प्रेमचंद है, जितनी भी नॉवेल्स लिखी हम उनको कलेक्ट कर सकते हैं, वेल डिफाइंड है, तो हम उनको बोल सकते हैं कलेक्शन इज़ अ सेट। जो हमारा नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो जितने भी हमारा इवन इंटीजर्स का कलेक्शन है हम उनको डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं। इवन इंटीजर का कलेक्शन क्या होता है, 2n, तो यानी हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, 2n करके। तो 2n मतलब हमारा इवन इंटीजर तो होता है, यानी 2 के मल्टीपल जितने भी होते हैं वो सारे इवन इंटीजर्स होते हैं। तो ये हमारा वेल डिफाइंड है, तो हम इसको कलेक्शन कह सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन द चैप्टर। आपके मतलब चैप्टर के अंदर जितने भी क्वेश्चंस होते हैं हम उनको बता सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, ये वेल डिफाइंड है, कलेक्ट करके बताया जा सकता है कितने क्वेश्चंस हैं। तो एक तरीके से ये क्या चला जाएगा, ये वेल डिफाइंड चला जाएगा। तो हैंस द कलेक्शन इज़ अ सेट हो जाएगा। जो हमारा है नेक्स्ट अ कलेक्शन ऑफ अ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। जितने भी संसार में जितने भी खतरनाक जानवर हैं हमें उनके बारे में बताना है। तो देखो, ये सेट नहीं बनता, हर जानवर खतरनाक होता है तो इसको नहीं बताया जा सकता, तो हैंस कलेक्शन इज नॉट अ सेट। अब देखो, जो हमारा टॉपिक था सेट का कि सेट कैसे बताया जा सकता है, कि वेल डिफाइंड है कि नहीं है, तो ये टॉपिक तो हमारा यहाँ से क्लियर होता है। अब हमारा जो सेकंड टॉपिक था लास्ट वीडियो में बिलोंग्स एंड डज नॉट बिलोंग्स का, तो ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो जैसे मैं यहाँ पर देखो, एक मेरे पास सेट है 1 2 3 4 5 6 का। अब देख सकते हैं 5 जो है वो इस सेट में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। 5 जो है इस सेट में बिलोंग है, आ रहा है, तो हम कहेंगे
5 बिलोंग्स टू सेट ए, 8 इस सेट का में नहीं है, 8 इस सेट का एलिमेंट नहीं है तो 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 0 इस सेट का एलिमेंट नहीं तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 4 है तो 4 इज बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू सेट ए एंड 10 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। तो इस तरीके से हम इसको बिलोंग्स एंड डज नॉट बिलोंग्स के बारे में बता सकते हैं। जैसे तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रोस्टर फॉर्म है, और क्वेश्चन नंबर 3 में रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने हैं हमें क्वेश्चंस। तो देख सकते हैं सेट ए पे हमें इंटीजर्स वो एलिमेंट आएंगे सच डैट जो एलिमेंट इंटीजर्स हैं और -3 से बड़े और 7 से छोटे। तो देख सकते हैं -3 से बड़े क्या कौन से होते हैं, -2, -1, 0 और काफ़ी सारे बड़े नंबर्स होते हैं जो बड़े होते हैं, लेकिन कंडीशन ये भी लगा रखे हैं यहाँ पर 7 से छोटे, और 7 से छोटे मतलब 6 तक जाएंगे। तो इसलिए -2 से लेकर 6 तक के बीच में जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे इंक्लूड होंगे इसमें, ठीक है ना। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है यहाँ पर कि सेट बी में वो एलिमेंट आ रहे हैं जो एलिमेंट नेचुरल नंबर है और लेस देन 6, तो 6 से छोटे जितने भी होते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन कंडीशन ये है नेचुरल नंबर पर, तो इसे हम नेचुरल नंबर से स्टार्ट करेंगे और 6 से छोटे तक लिखेंगे। और सी सेट में बोला है कि एक्स में वो एलिमेंट आएंगे जो एलिमेंट 2 डिजिट नंबर्स होंगे, जैसे 10, 11, 12 ये 2 डिजिट के हैं, लेकिन कंडीशन नेचुरल नंबर है, लेकिन और कंडीशन है आगे सम ऑफ इट डिजिट इज़ 8, उन दोनों डिजिट का जब हम सम करेंगे तो क्या मिलना चाहिए 8, जैसे 17 है, 17 2 डिजिट का भी और 7 और 1 को ऐड करें तो 8 मिलेगा, 6 और 2 डिजिट का नंबर है, इन दोनों को ऐड कर दो आपस में 8 मिलेगा। ऐसे ही मैंने सारे एलिमेंट लिए और सम करने पर कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए। डी सेट में वो एलिमेंट आ रहे हैं सच डैट जो एलिमेंट प्राइम नंबर है और 60 के डिवीज़र है। अब 60 के डिवीज़र कौन कौन से होते हैं 2, 3, 5, तो ये हो जाएंगे, प्राइम नंबर्स भी हैं देख सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि जैसे कोई भी 2 वर्ड सेम है उनको एक ही बार यूज़ करना है सेट में, वो 2 बार रिपीट नहीं होंगे। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में ओ 2 बार यूज़ हो रहा है लेकिन हमें लिखना वो एक ही बार है, तो हर अल्फ़ाबेट को कोमा के द्वारा सेपरेट किया जाएगा और एनक्लोज विद ब्रेसेस किया जाएगा, जैसे रोस्टर फॉर्म की डेफिनेशन थी, ठीक है ना। और एक वर्ड 2 बार रिपीट नहीं किया जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री और बैटर में भी ऐसे ही रहेगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है बिल्डर फॉर्म का, ठीक है। नेक्स्ट बिल्डर फॉर्म है। बिल्डर फॉर्म में मैंने आपको बताया था कि हमें सेट दे रखा होगा, हमें एक ऐसी प्रॉपर्टी बनानी है जिससे उस स्टेटमेंट से हमारे सारे एलिमेंट उसी स्टेटमेंट के अंदर कंटेन हो जाए, उस स्टेटमेंट से ना तो कोई बाहर का एलिमेंट आए, ठीक है, और ना ही कोई एक्स्ट्रा जो कम हो जाए, मतलब कोई एक्स्ट्रा ऐड भी नहीं होना चाहिए और कोई कम भी नहीं होना चाहिए। उस प्रॉपर्टी में सारे एलिमेंट कंटेन होने चाहिए हमारे सेट के, जैसे 3, 6, 9, 12 ये हमारा सेट ए के एलिमेंट है। और देख सकते हैं ये हमारा 3 का टेबल भी एक तरीके से 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9 एंड 3 4 12 यानी 4 तक। तो इट मीन्स हम इन 2 तरीके से लिख सकते हैं। तो ए सेट में वो एलिमेंट आ रहे हैं सच डैट जो एलिमेंट 3n टाइप के हैं। और देख सकते हैं आप यहाँ पर n की जगह 1 रखोगे तो 3 1 3 मिलेगा, 2 रखोगे 3 2 6 मिलेगा, 3 रखोगे 3 3 3 9 मिलेगा, 3 3 9, 4 रखोगे 3 4 12 मिलेगा। मतलब आप 1 2 3 4 रखोगे तो आपको ये सारे एलिमेंट मिल रहे हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि जो 1 2 3 4 है वो किसके हैं, वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं। बताया गया जो n में आप वैल्यू रखोगे वो किसको बिलोंग किए जाएंगे, नेचुरल नंबर को। लेकिन नेचुरल नंबर हमारे पास बहुत सारे होते हैं, इसलिए एक और बाउंडेशन लगाई गई है। नेचुरल नंबर जो होंगे वो 1 के बराबर, 1 से बड़े, 4 के बराबर और 4 से छोटे नंबर यूज़ किए जाएंगे। इस तरीके से हमें स्टेटमेंट बनानी है। और देख सकते हैं ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट और ये सेट दोनों का मीनिंग जो है वो सेम है। ऐसी 2 4 8 16 32 है, ये सेट है। अब मुझे एक ऐसी स्टेटमेंट बनानी है जो इन सारे एलिमेंट्स को कंटेन कर जाए। तो बी सेट में वो एलिमेंट आ रहे हैं सच डैट जो एलिमेंट 2 की पावर n टाइप के हैं। अब 2 की पावर n का क्या मीनिंग है, तो यहाँ देख सकते हैं कि आप 2 की पावर n तो आप यहाँ 1 पुट करें, मतलब इस वाले ऊपर 1 पुट करें तो 2 की पावर 1, 2 1 2 है ना, 2 की पावर 2 पुट करो, मतलब n की जगह आप 2 पुट करोगे तो 4 मिलेगा। ऐसे ही आप n की जगह यहाँ पर 3 पुट करोगे तो 8 मिलेगा, फिर 4 पुट करोगे तो 16 मिलेगा, 5 पुट करो 32, यानी आप 1 2 3 4 5 तक पुट करो, आपको ये सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे। तो इट मीन्स इस सेट में वो एलिमेंट आएंगे सच डैट जो एलिमेंट 2 की पावर n टाइप के और n
1 2 3 4 5 किसको बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर को, तो बताया गया और वो कंडीशन लगाई गई है यहाँ पर। सेम जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है हमारा सी, तो उसमें क्या बोल रखा है कि सी में वो एलिमेंट आ रहे हैं, है ना, 525 125 625। तो जो अब देखो हमने वो स्टेटमेंट कैसे बनाई, अब इसमें वो एलिमेंट आएंगे सच दैट जो एलिमेंट 5 की पावर n टाइप के हैं। कैसे, आप 5 की पावर n में 1 पुट करो तो 5 1 5 मिलेगा, आप 2 पुट कीजिए 5 की पावर स्क्वायर तो 25 मिलेगा, क्यूब पुट करने पे आपको 125 मिलेगा, और 4 पुट करने पे आपको 625 मिलेगा। तो यानी 1 2 3 4 पुट करें तो आपको चारों एलिमेंट मिल रहे हैं। तो मत मीनिंग वो एलिमेंट जो एलिमेंट 5 की पावर n टाइप के हैं और नेचुरल नंबर को बिलोंग करें, कंडीशन लगा दी 4 तक, क्योंकि 1 2 3 4 करने से हमारे ये सारी नंबरिंग मिल रही थी। और नेक्स्ट पार्ट हमारा डी, उसमें क्या देखा 2 4 6, और 2 4 6 से हमें पता चला कि 2 4 6 जो है वो इवन नेचुरल नंबर है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि किसको बिलोंग कर रहे हैं, इवन नेचुरल नंबर को। कंडीशन इसलिए नहीं लगाई क्योंकि एंड्स ऑन तक जा रहा है। जो हमारा फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट ई में ई सेट में दे रखा है 14900। अब 14900 को आप ऐसे लिख सकते हो, 1 को तो आप लिख सकते हो 1, और 4 को आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, 9 को लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, एंड सॉन 100 को लिख सकते हो 10 का स्क्वायर। और 1 के स्क्वायर को तो कर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यानी देख सकते हो 1 2 3 एंड सॉन स्क्वायर तो सभी में सेम चल रहा है, बट ये 1 2 3 में चेंज आ रहा है, इसलिए हम उसका n का स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि ये तो सेम है, नीचे चेंजिंग आ रही है। तो वो एलिमेंट जो एलिमेंट n स्क्वायर टाइप के हैं, और n देख सकते हो 1 2 3 एंड सॉन 10 तक तो जा रहा है। तो जो हमारे पास 1 2 3 है वो सारे नेचुरल नंबर है, और 10 तक की हमने बाउंडेशन लगा दी है यहाँ पर। तो हमारे पास यहाँ से बिल्डर फॉर्म के जो क्वेश्चंस थे वो हो गए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 5, हमें क्या करना है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। सेम उसी तरीके से अब हमें ये बिल्डर फॉर्म दे रखी है, कन्वर्ट करना है हमें रोस्टर में। बोला गया कि सेट ए में वो एलिमेंट आएंगे जो एलिमेंट और नेचुरल नंबर है। और नेचुरल नंबर आपको पता है 1 3 5 7 होते हैं, एंड सॉन ऑड नंबर तो काफ़ी सारे होते हैं ना, तो बाउंडेशन थी नहीं यहाँ पर, इसलिए उसका एंड सॉन करके छोड़ दिया हमने, ठीक है। और बी सेट में हमारे पास क्या है, वो इंटीजर आएंगे, वो एलिमेंट आएंगे सच दैट जो एलिमेंट इंटीजर हैं, -1/2 से बड़े हों, 9/2 से छोटे हों। अब आप देखो -1/2 को जब आप डिवाइड कर रहे हैं तो 0.5 है, और जब आप 9/2 को डिवाइड कर रहे हैं तो 4.5 है। तो मीनिंग है -0.5 से बड़े नंबर और 4.5 से छोटे नंबर। तो अब पॉइंट वाले तो नंबर देखो इंटीजर होते ही नहीं है, ठीक है ना। तो -0.5 से बड़े और 4.5 से छोटे क्या होते हैं, 0 1 2 3 4, इसलिए इस बी सेट में ये एलिमेंट आएंगे जो इंटीजर हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सी पार्ट में सी सेट में बोला है कि इसमें वो एलिमेंट आएंगे जो एलिमेंट इंटीजर है। इंटीजर तो आपको पता है प्लस माइनस की काउंटिंग वो नंबर्स होते हैं। x² लेस देन इक्वल्स टू 4। अब देखो हमने 1 बाय 1 करके ना हमने वैल्यू पुट करी, हम यहाँ पर -1 पुट कर रहे हैं, जब हम x की जगह पुट कर रहे हैं हम यहाँ पर, ये 4 एज इट इज़ चलेगा x की जगह। जब हम इस x की जगह -1 पुट करते तो -1 का स्क्वायर आएगा, तो -1 का स्क्वायर लेस देन 4, लेस देन इक्वल टू 4। तो -1 का स्क्वायर क्या, तो +1, तो +1 लेस देन इक्वल्स टू 4। तो 1 तो छोटा होता है, ट्रू कंडीशन। आप -2 पुट कीजिए, तो -2 पुट करने पर आपको क्या मिलेगा, 4 लेस देन इक्वल्स टू 4। तो एक कंडीशन सेटिस्फाई है ना कि 4 के बराबर है। लेकिन जब आप यहाँ पर -3 पुट करें तो 9 लेस देन 4 आ रहा है, तो ये तो कंडीशन फॉल्स है। 9 तो बड़ा होता है 4 से, लेकिन यहाँ 9 छोटा आ रहा है, तो ये कंडीशन गलत है। ऐसी 0 पुट किया तो 0 छोटा होता है 4 से, ट्रू कंडीशन। ऐसी यहाँ पर तो हमने नेगेटिव वैल्यू पुट करी थी, फिर यहाँ 0 पुट किया, फिर हम ये पॉजिटिव पुट करते हैं, +1 एंड +2। तो इन दोनों केस में तो ट्रू है, बट इस केस में फॉल्स है, तो इसलिए हमारे पास -2 -1 0 1 2 ये आंसर करेक्ट हो जाएंगे। जिस -1 -2 0 1 और 2 इन चारों पे हमारी कंडीशन सही जा रही थी, इसलिए ये आंसर करेक्ट रहेंगे। सेम वही कंडीशन जैसे ट्रिग्नोमेट्री और बैटर के लिए था, सेम क्वेश्चन है, इसको आप करेंगे। ईयर्स में जितने भी मंथ होते हैं, उस मंथ में जितने भी 31 डेज के मंथ होते हैं, मतलब मंथ ऑफ अ ईयर, साल के जितने भी महीने होते हैं जिनके में 31 दिन नहीं होते, वो वाले मंथ लिखने हैं, वो लिख देंगे आप।
और कॉन्सोनेंट्स लिखने हैं यहाँ पर। कॉन्सोनेंट्स किसके प्रीसीड्स के से पहले जितने भी कॉन्सोनेंट्स आते हैं वो लिखेंगे आप यहाँ पर, ठीक है ना। और यहाँ पर मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है, जैसे 1 2 3 6, तो 1 2 3 6 जो है हमारा ये है नेचुरल नंबर है और डिवीज़र ऑफ 6 है। 2 3 ये प्राइम नंबर है और डिवीज़र ऑफ 6 है, क्योंकि देखो 1 तो प्राइम नंबर होता नहीं है, इसलिए ये इससे तो कंडीशन नहीं मैच करेगी, क्योंकि प्राइम नंबर की कंडीशन यहाँ भी आ रही है और 1 प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए हम इसको इससे मैच नहीं करेंगे, इसलिए ये इस 6 से ही मैच होगा। 2 3 इससे मैच हो जाए, क्योंकि प्राइम नंबर्स हैं यहाँ पर और डिवीज़र और 6 की कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। मैथमेटिक्स वाला पार्ट मैथमेटिक्स से जाएगा और 1 3 5 7 9 जो वो ऑड नेचुरल नंबर है और ऑड नेचुरल नंबर वाला पार्ट बी है। तो देखो यहाँ पर मैंने मैच करा रखे हैं, तो फर्स्ट तो जाएगा सी से, सेकंड जाएगा ए से, थर्ड मैच होगा डी से और फोर्थ मैच होगा बी से। क्लियर है ना यहाँ तक। एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए।